दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का आज हम एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है एसिम्पटोट। देखिएगा चैप्टर एसिम्पटोट, टेंजेंट एट इनफाइनाइट इज नोन एज एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होता है? अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी कैसे? देखिएगा ये एक हमारी लाइन है और इस लाइन के साथ साथ ये कर्व जा रहा है, तो ये कहीं जाकर इन्फिनेटिव पर मिलेगा। देखिएगा इन्फिनेटिव बहुत दूर का पॉइंट होता है, तो कहीं जाकर ये इन्फिनेटिव पर जाकर इसे टच करेगा। तो ये देखिएगा यहाँ काफ़ी डिस्टेंस थी, यहाँ कम हुई, फिर यहाँ डिस्टेंस कम कम होते होते ये जाकर कहीं इन्फिनेटिव पॉइंट पर जाकर इसे टच करेगा। तो यही लिखा हमने, टेंजेंट एट इनफाइनाइटी इज नोन एज एसिम्पटोट। अब देखिएगा एसिम्पटोट होता क्या है? एसिम्पटोट होता है एक लाइन जो होती है y = mx + c। इसका मेथड देखिएगा, इस लेक्चर में हम इसी मेथड पर बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल या इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमने लिखा मेथड टू फाइंड एन एसिम्पटोट। एसिम्पटोट फाइंड करने का मेथड देखिएगा। इफ वी हैव ए कर्व हुज इक्वेशन ऑफ द डिग्री n, वी हैव टू मोस्ट एन एसिम्पटोट। ये कहा गया है कि अगर हमारे पास किसी कर्व की इक्वेशन है, जो कर्व की इक्वेशन है हमारे पास, जैसे x की 4 + y की 4 + 1, लेट हमने क्या, लेट माना हमने ये कोई हमारा कर्व है, तो ये कितनी डिग्री का है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4। तो इसके 4 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब है, इफ़ वी हैव ए कर्व हुज इक्वेशन ऑफ डिग्री n, देन वी हैव एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा n एसिम्पटोट उसके हो सकते हैं। जब n एसिम्पटोट हो सकते हैं, अब देखिएगा वे एसिम्पटोट कैसे हो सकते हैं। वे एसिम्पटोट हमारे हो सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, या तिरछे एसिम्पटोट हो सकते हैं। एसिम्पटोट कितने तरीके के हो सकते हैं? 3। सबसे पहले क्या है? एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, जो इस टाइप के हो सकते हैं, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। या क्या हो सकते हैं? एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस ये। या तीसरा होता है, जो हमने a और b लिखा c, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो तिरछी लाइन होती है, तिरछे एसिम्पटोट। तो देखिएगा सबसे पहले a में एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन होगी, देखिएगा पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें हाईएस्ट पावर x की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना है हमें। फिर हमें एसिम्पटोट प्राप्त होगा पैरेलल टू x एक्सिस, और एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस के लिए पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर ऑफ y उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना होगा हमें, और हमें एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड हो जाएगा। यही लैंग्वेज में हमने लिखा है। तो देखिएगा इसकी लैंग्वेज पर अभी मत जाइएगा, अभी मैं 2 क्वेश्चन करूँगा, इस लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन करूँगा और हम इन्हीं एसिम्पटोट पर बात करेंगे। एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। देखिएगा इन्हें इस लेक्चर में छोटा लेक्चर होगा, ये 10 या 12 मिनट के करीब का लेक्चर होगा, इसमें सिर्फ इसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ये भी एक, जैसे हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो बहुत ईजी है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होता है। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो एज ए वेरिएबल वर्क करता है, और दूसरा एज ए कॉन्स्टेंट। तो बहुत ईजी चैप्टर है, वो ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। इसी तरीके से जो हमारा चैप्टर आज एसिम्पटोट चल रहा है, ये भी बीएससी का एक ईजी चैप्टर में गिना जाता है। सिर्फ मैं पहले ही कह रहा हूँ, इस लैंग्वेज पे मत जाइएगा किसी भी तरीके से। जब हम कम से कम 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लें, उसके बाद आप तब रिप्लाई मुझे देना कि चैप्टर कैसे समझ में आया है। तो शुरू में हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। देखिएगा ये लाइन मैंने अभी रफ नहीं की है, किस लिए? ये देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो इसे सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखिएगा दिस इंप्लाइज a² y² प्लस b² x² इक्वल टू x² y²।
दिस इम्प्लाइज, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। जो भी क्वेश्चन होगा उसे सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कर कर क्वेश्चन का हमारा आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये 4 डिग्री इक्वेशन है, एक्स की 2 वाई की 2 4 हो गई हाईएस्ट। तो यहाँ लिखते हैं दिस इज 4 डिग्री इक्वेशन, सो मे बी 4 एसिम्प्टोट्स। इसका मतलब है ये हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखिएगा हमें करना क्या है, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है। देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे इसका कोफिशिएंट क्या रह गया, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा क्या कहा गया है, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वी गेट एज एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स की हाईएस्ट पावर जो है उसका जो कोफिशिएंट है उसे 0 के इक्वल रखना है, दैट इज हमें 0 के इक्वल रखना होगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और y इक्वल टू हो गया प्लस माइनस बी। देखिएगा हमारा एक एसिम्प्टोट तो मिल गए, एक क्या 2 एसिम्प्टोट मिल गए हमें, प्लस माइनस कितने एसिम्प्टोट होंगे हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 एसिम्प्टोट हमारे हो सकते हैं, 2 एसिम्प्टोट मिल गए। अब देखिएगा यहाँ चलते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस रोकना। अब देखिएगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए वाई एक्स की हाईएस्ट पावर देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट क्या है हमारा, वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ए। तो दोस्तों 2 एसिम्प्टोट ये और 2 एसिम्प्टोट ये, हमारे 4 एसिम्प्टोट हो गए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। लैंग्वेज मैंने इसलिए साफ नहीं की थी, ये लैंग्वेज बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखनी, लिखना चाहो लिख सकते हो, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वी गेट एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा आप क्वेश्चन को, आप अब समझिएगा। इन 2 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। देखिएगा 4 एसिम्प्टोट हो सकते हैं। बात चल रही है एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं पुट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। या हमें क्या करना चाहिए, आप रफली थोड़ा सा रफली वर्क कर लिया करेंगे सब क्वेश्चन में। एक्स की हाईएस्ट पावर ये आ रही है,
तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिखेंगे पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगी, x की हाईएस्ट पावर, x हाईएस्ट पावर ऑफ x, x की हाईएस्ट पावर यहाँ और यहाँ है, इनका कोफिशिएंट क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे दैट इज वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। यहाँ हमें दो एसिम्प्टोट मिल गए। अब देखिएगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, तो हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। Put the coefficient of y, put the coefficient of highest power of y इक्वल टू 0। सो देखिएगा थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, y की हाईएस्ट पावर यहाँ और यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, काहे का कोफिशिएंट, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देखिएगा कितने एसिम्प्टोट मिल सकते थे हमें, 4 एसिम्प्टोट, 4 मिल गए, 2 और 2 4। तो यहाँ लिख देंगे, सो नीचे हमें लिखना होगा सो टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट, सो टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आर एक्स इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस बी और वाई इक्वल टू माइनस बी। ये हमारे 4 एसिम्प्टोट हो गए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है, वो भी मैं करता हूँ। सिर्फ क्या ध्यान देना है, हमारे जितने नंबर ऑफ डिग्री की इक्वेशन होगी उतने ही एसिम्प्टोट हो सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत इजी प्रोसीजर है। जब हम कम से कम 10 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, क्योंकि ओब्लिक एसिम्प्टोट भी आएंगे, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल बहुत जल्दी से कवर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है। 2 और 3 नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज 4 डिग्री इक्वेशन। ये भी क्या है, हमारी 4 डिग्री इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे, x की 2 है, y की 2, तो ये 4 डिग्री इक्वेशन हो गई। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने एसिम्प्टोट हो सकते हैं, 4 एसिम्प्टोट। तो सबसे पहले चेक करेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिएगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो क्या हुआ, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हुआ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का
x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसके कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। देखिएगा दो एसिम्प्टोट तो हमें मिल गए। अब चलते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई की हाईएस्ट पावर देखते हैं, वाई की कहाँ कहाँ है हाईएस्ट पावर। देखिएगा वाई की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हाईएस्ट वाई की पावर कितनी है 2 और उसका कोफिशिएंट ये है, तो इस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो कितने एसिम्प्टोट हुए हमारे 2 और 2 4 एसिम्प्टोट हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 एसिम्प्टोट हो सकते थे। अगर यहाँ देखिएगा अगर एक एसिम्प्टोट यहाँ मिल जाता, एक एसिम्प्टोट यहाँ मिल जाता, तब हम ओब्लिक चेक करते। अभी मैंने ओब्लिक का इसलिए आपको फॉर्मूला नहीं बताया क्योंकि 4 एसिम्प्टोट इनमें पूरे हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट आर x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हमने इस लेक्चर में आपको एसिम्प्टोट के बारे में बताया। एसिम्प्टोट क्या होता है, अनंत पर जाकर मिलने वाली स्पर्शी। टेंजेंट होता है जो इनफाइनाइट में जाकर धीरे धीरे मिलता है। तो एसिम्प्टोट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। एसिम्प्टोट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक हमारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, या तीसरे होते हैं हमारे ओब्लिक एसिम्प्टोट। इस लेक्चर में हमने एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस पर डिस्कस किया। तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी ये चैप्टर हम आपका कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरह से कोर्स को लेकर कोई भी अपने मन में कुछ बात ना रखे, बहुत जल्दी से सिलेबस कंप्लीट होगा। थैंक यू।